एक और खबर, एक और इंसान चला गया, हैदराबाद की लड़की, कारण यूएस का वीजा नहीं मिला। तो यही करते हम बच्चों के साथ। कंडीशनिंग इतनी तकड़ी होती है कि तेरी लाइफ इस पे डिपेंड करती है, इंजीनियर या डॉक्टर या ये, इसके बिना लाइफ ही नहीं है। और बाबा नानक, कबीर, बुद्ध, ये लोग फुद्दू चीजें लिख के गए। महावीर, कृष्ण, अष्टवक्र, गुरु तेग बहादुर, ये इन्होंने गलत लिखा, हमें ज्यादा पता है। कंडीशनिंग इतनी तगड़ी है, तुम्हारे मन में डाल दिया गया। भीड़ों की तरह जमा हो जाओ जाके मंदिर में, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, घंटा नहीं होगा उससे। एक वीजा न मिलने के कारण लाइफ खत्म, वो भी डॉक्टर, कोई मतलब आम अनपढ़ आदमी नहीं। दुनिया में असल में कोई दुख है नहीं, दुख हमेशा है कल्पना के टूटने से पैदा होता है। ये कल्पना तुम्हारी ये जिंदगी की नहीं, जिंदगी चल रही है, तुम्हारा विचार बाद में आता है। कभी कुत्ता सुसाइड करते देखा है? या और कोई स्पीसीज बैक्टीरिया तक सुसाइड करते देखा है कभी? कीटाणु तक? ये इसके मन में बचपन से कहानी बोधी गई होगी। अमेरिका जाओगे तो सफल होगी, समाज ने डाल दिया होगा। अमेरिका नहीं मिली तो तुम सफल। यह कहानी धर्म से नहीं, किसी सरकार से नहीं, समाज नाम के इस विशाल मूवी थिएटर से आई है। हर मिडिल क्लास जो खुद नहीं कर पाता, खुद फुद्दू होता है, वो बच्चे को पैदा इसलिए करता है कि उसके सर में पूरा भूसा घुसेड़ दे, जितना उनके घुसेड़ा हुआ उससे ज्यादा 2 गुना, कि वो ज़ॉम्बी बन के, कठपुतली बन के चले। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है? कोई देश नहीं, वीजा नहीं, कोई नौकरी नहीं, मैं, जिसे मैं बोल रहा है, तो वो ये मानसिक ढांचा जो हर पल मान्यता तोड़ना, लक्ष्य की भीख मांगता है। इसी चक्कर में तुमने पूरी पृथ्वी बर्बाद कर दी। पूरा एजुकेशन सिस्टम ही कंपैरिजन पे खड़ा है। अभी तुम बाबा नानक और आइंस्टाइन को कंपेयर करो तो दोनों एक दूसरे की जगह पे फेल हो जाएंगे। बुद्ध आइंस्टाइन को, डॉक्टर ने क्या किया यहाँ पे जो हर इंसान करता है? उस झूठी कहानी में जीती रही 37-38 साल कि यहां नहीं कुछ वहां मिल जाएगा अलग। जो है वो असहनीय हो जाता है जब तुम्हारा दिमाग जो नहीं है की तस्वीर बनाता है। ये समाज का सर्कस, सफल होना जरूरी, खुश रहना वैकल्पिक, ये समाज के सब पल्ले कख नहीं है। समाज ने एक भी कबीर पैदा नहीं किया। कबीर अलग हो गए थे समाज से, अलग जाके रहते थे, अलग जाके बोलते थे। अगर वो समाज के बीच रहते, दाल रोटी बेचते, कबीर कबीर थोड़ी होते, सच थोड़ी बोल पाते। कबीर को कबीर होने के लिए, बुद्ध को बुद्ध होने के लिए थोड़ा हटना पड़ा था इन चीजों से। उन लोगों के पुतले लगाने से नहीं होता कुछ अपने गुरु के। समाज सर्कस है, हर कलाकार को अपना किरदार दे दिया जाता है पैदा होते ही। डॉक्टरी पढ़ो, विदेश जाओ, शादी करो, घर लो, फिर अगली पीढ़ी को वही तुम्हारा नाटक, जिससे तुम डिप्रेशन की गोलियां खा के अंत में हार्ट अटैक से या 2-4 नर्सों को परेशान करके बिस्तर पे हॉस्पिटल में टट्टी करते मर गए। तुम्हें 2 दिन बाद कोई याद नहीं रखेगा, वो अगली पीढ़ी को सौंप दो। कोई नहीं पूछता तुम क्या चाहते हो, क्योंकि उनके पास एक ही जवाब है, तुम वही चाहोगे जो हम चाहते हैं। भूसा घुसेड़ दिया, बाबे नानक के, कबीर के, बुद्ध के मन में नहीं घुसेड़ पाए दिमाग में। तुम्हारी चाहते तुम्हारी नहीं है, वो उधार है। उधार लिए गए सपनों के गुलाम हो। तुम्हारे सपने भी नहीं है खुद के। जब तुम्हारा उधार का सपना टूटता है, अंदर अंदर का पूरा ढांचा हिल जाता है। यही हुआ इस डॉक्टर के साथ। ये न्यूज कह रही है कि डिप्रेशन में थी। ये सिर्फ लेबल है, असली बात यह है कि तुम्हारा मानसिक ढांचा जिस चीज पर खड़ा है वह डह चुका है, ये मान लो। हम मानसिक समस्या को बीमारी की तरह देखते हैं। ये आई स्ट्रक्चर कोलैप्स कहता है। मैं की इमारत जो भरोसे, उम्मीद, भविष्य की तुलना से बनी थी, अचानक गिर जाती है। ये विचार का समस्या है। पूरी जिंदगी 60 साल जीने के लिए पैदा हुआ था, पास्ट में रहता है, गोलियां खा खा जीता है। मच्छर भी एक उसको मारने जाओ उड़ जाता है, फिर वही जाता है दारू पी के रात को, कि मेरे को इस काम की वजह से दारू पीनी पड़ी, फिर उसी जगह पे जाएगा। वीजा रिजेक्ट हुआ था। अब रिजेक्शन असली समस्या नहीं, समस्या यह है कि मैंने खुद को उसी चीज से बांध दिया था। जैसे भैंस बनी होती है किले से। इंसान हो तुम, भैंस नहीं। भैंस प्राकृतिक है पूरी। भैंस हो जाओ तो एनलाइटन माने जाओगे। भैंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी भैंस उसके बारे में क्या कहेगी। तुमने ये चोचले बनाए हैं कुछ लोगों ने अपना माल बेचने के लिए तुम्हें।
आत्महत्या जीवन के खिलाफ नहीं, मैं को बचाने की अंतिम कोशिश है। जब मैं की कहानी टूटती है तो दिमाग सोचता है अगर कहानी नहीं बच सकती तो ये शरीर किस काम का। कहानी को बचाने की ये अंतिम हरकत जीवन की हार नहीं, दिमाग की मूर्खता है जो खुद बनाई जेल से बाहर नहीं निकल पाती। तुझे पता ही नहीं, पंछी और पिंजरा तो दोनों है। किसको तोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है, क्या कर रहा है। डॉक्टर ने जीवन नहीं छोड़ा, उसको जो कहानी समझा दी थी समाज ने जहां वो पैदा हुई, वो कहानी खो गई, सुसाइड। और बिना कहानी के जीना दिमाग को सहनीय लगता है। लाइफ का तो कोई मीनिंग नहीं, धरती घूम रही है। अगर रुक जाए तो सब तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गुरु, भगवान, अल्लाह जो भी है सब हवा में उड़ जाएंगे। क्योंकि कुत्ता तो माथा टेकने मंदिर नहीं जाता या कोई धार्मिक स्थान पे। यह एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं, ये पूरे समाज की बीमारी है। हम हर ऐसी घटना पर कहते हैं बहुत दुखद, फिर अगले ही पल बच्चे को कहते हैं अमेरिका जाओ, वो भी भविष्य है। यह मास हिप्नोसिस है। ऐसे रिलीजन वाले तुम्हारे साथ करते हैं, ऐसे ही कॉर्पोरेट करते हैं। शादी में एक तरफ मंत्र पढ़ा जा रहा होता है, दूसरी तरफ 100 मूर्ख दारू पी के नाच रहा होता है। अभी दोनों में से एक डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करके मर गया, तो वो मूर्ख को गोली मारोगे क्या पिछवाड़े में जो नाचने आया था? 2 बंदों का काम है, सेक्स भी क्या पब्लिक है क्या? तो सेक्स भी बाहर करोगे 100 बंदे के सामने अगले, तो पर्सनल मैटर है वो कोई 100 बंदे का काम नहीं। 100 बंदा आगे सेक्स करेगा क्या साथ में तुम्हारे बिस्तर में? और बच्चे को 100 बंदा पालेगा क्या? पंडित पालेगा क्या जब बच्चा पैदा करोगे जो मंत्र पढ़ रहा है? मास हिप्नोसिस। हर व्यक्ति दौड़ रहा है, पता नहीं कहां दौड़ रहा है, किधर जा रहा है किधर नहीं। पहले मन में, दिमाग में भविष्य की चमकीली तस्वीर बना लेते हो। अमेरिका, अस्पताल, नई जिंदगी, नया स्टेटस। जब दूतावास ने भाई तस्वीर फाड़ दी तो दिमाग के पास जीने का कोई आधार नहीं बचा। तभी तो बोलते बच्चे पैदा करना जिम्मेदारी का काम है। हर कुत्ता बिल्ला बच्चे पैदा कर देता है, बोलता है इसके बच्चे हैं, ये महान है। अरे बंदर ने 8 कर दिए, 4 बंदरिया पकड़ के, बंदर भी महान है। बंदर शर्ट डाल के नहीं घूमता, लिखवा के शर्ट पे। भविष्य सिर्फ दिमाग की हरकत है, भविष्य कभी आया ही नहीं और तुमने उसी पर जिंदगी टांग दी। तो क्या था आत्महत्या का मूल कारण? आई मैं को बचाने की कोशिश। आत्महत्या जीवन के खिलाफ नहीं, मैं को बचाने की अंतिम कोशिश है। और मैं सेल्फ जो है ही नहीं, न्यूरोसाइंस के मुताबिक भी। जब मैं की कहानी टूटती है तो दिमाग सोचता है अगर कहानी नहीं बच सकती तो शरीर भी किस काम का।